योद्धा केवल वही नहीं होते जो जंग के मैदान में लड़ के अपनी जान दे। योद्धा वो भी होते हैं जो सोसाइटी में रहकर समाज के लिए पूरी जिंदगी सतत प्रयत्न करते रहे। योद्धा वो भी होते हैं जो समाज को ऊपर उठाने के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के भले के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करते हैं। महाराव शेखाजी की तरह ही उनके एक वंशज हैं डॉक्टर नरपत सिंह जी शेखावत, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित कर दिया। उनका इंट्रोडक्शन देना मैं सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। नरपत सिंह जी शेखावत जो हैं 19 साल तक प्राचार्य रहे हैं एसएमएस के। जेके लोन हॉस्पिटल उनके सानिध्य में बना, उनकी देखरेख में बना, उसके वो सुपरिटेंडेंट रहे, एसएमएस के सुपरिटेंडेंट रहे, बच्चों को पढ़ाया। जीवन में एज ए बच्चों के डॉक्टर के लिहाज से उन्होंने आज तक चाहते तो बहुत कुछ कमा सकते थे, धनोपार्जन कर सकते थे, बट उन्होंने कभी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित, मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित और अनेकों अवार्ड, अनगिनत। इतनी और इतना साधारण व्यक्तित्व जब मैं उनसे मिला तो वो मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतने बड़े आदमी से मिल रहा हूँ। आज भी कोई उनको फ़ोन करके मिलता है तो वो अपने घर पे देखते हैं पेशेंट को और 1 रुपया भी फीस नहीं लेते। 30 साल पहले जो गाड़ी खरीदी थी वही गाड़ी है, 30 साल पहले जो घर खरीदा था वही घर है। ये क्या युद्ध नहीं, अथाह समर्पण। मतलब इतनी बड़ी शख्सियत है। आप मेडिकल सर्किट में आज किसी को भी अगर डॉक्टर नरपत सिंह जी शेखावत का नाम लेंगे तो वो खड़ा हो जाएगा आपके सम्मान में। उनके नाम से आपका इतना सम्मान होता है तो उनका कितना सम्मान है। आज हम आपको मिलवाएंगे परम आदरणीय महाराव शेखाजी के वंशज डॉक्टर नरपत सिंह जी शेखावत से। परम आदरणीय महाराव शेखाजी जैसे जितने बड़े योद्धा थे, वे बहुत बड़े शासक थे, वो अपने साम्राज्य के अंदर अदर देन बाकी जो सुविधाएं थी उसके अलावा उसी वक्त जो है मेडिकल सुविधाओं के लिए भी वे पूरे जागरूक थे। और वो भी एक उनके एक टाइम में इस तरह का उन्होंने एक रिवाज बनाया था एक कि जिसमें कि गाँव के अंदर किसी तरह से उनको जो है कोई पेशेंट बीमार हो तो उन दिनों आज के जो साधन है वो तो सारे होते करते नहीं थे, तो वो वहाँ पे एक किसी बिहार गाँव के अंदर, गांव में या 2-3 गांव के बीच में वो अपना आप औषधालय समझ लीजिए, चाहे आप उसको वहाँ पे कोई न कोई उन दिनों में क्वालिफाइड MBBS वैसे डॉक्टर तो होते नहीं थे, तो जो वैद्य प्रणाली या जो भी होती करती थी उनका प्रयास ये रहता था कि उनको जो भी पॉसिबल इलाज की आवश्यकता हो उनको वहाँ पे मिल जाए। तत्पश्चात उसके अलावा भी जैसे कोई किसी ऐसी परिस्थितियों में या लड़ाई वगैरह के अंदर भी अगर वो कहीं उनकी जो सेनाएं जो जाती करती थी और उनके जो सेनापति वगैरह होते थे तो उनके साथ जैसे आजकल जब आप देखो तो कोई भी आर्मी वगैरह के अंदर जो है AMC की मेडिकल कोर की बहुत टीम जो साथ होती है तो वो उस टाइप की
जैसा मैं सुना है, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इतिहास की, लेकिन वो अपने साथ एक चिकित्सकीय टीम जो है जिसमें मतलब अदर हेल्पिंग स्टाफ और वो भी उनके साथ हुआ करता था, जो कि उस लड़ाई के दौरान जो है उनको मेडिकल की जो भी इंजर्ड पर्सन्स थे वो या जो जवान कल्याण जो भी उनको वो सुविधाएं जो है वहाँ पे क्या नाम वो प्रदान करने का प्रयास करते थे। उस टाइम कहा ये भी जाता है कि साहब वो उस टाइम जो है ये जो उन लोगों को जो टीम जो मेडिकल की टीम वगैरह होती थी उनको थोड़ा बहुत इस टाइप का भी एक तरह की ट्रेनिंग समझो या उनको आप वो ट्रेन किया जाता था कि भाई वो ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ लड़ाई के अंदर शामिल होके सामने वाली सेना का सामना करते हुए जो भी इंजर्ड पर्सन्स हैं उनको वहाँ से रिकवर करके और अब जहाँ बेसिक सुविधाएं मिल सके उनको एकदम जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह दिलवा के और वहाँ पे उचित जगह पे उनको भिजवाया जा सके। तो उससे क्या है कि जो इंजर्ड होते करते थे उनमें काफ़ी लोगों की वो इस तरह से उनकी जान की सुरक्षा की जा सकती थी। जैसा कि उन्होंने कहा, तो बड़ी विचित्र बात है, उन्होंने डॉक्टर नरसिम्हा सिंह जी शेखावत ने आपको महाराव शेखा जी के समय का, आज से 600 साल पहले जो मेडिकल व्यवस्था थी उसके बारे में आपको बताया। मतलब हर 2-3 गांव के ऊपर एक वैद्य होता था। वो वैद्य जो है 3 गांवों के ऊपर जो पटेल होता था उसको रिपोर्ट करता था, कितने मरीज आए, किस किस बीमारी से संबंधित थे, उनका उपचार, प्राथमिक उपचार वहीं होता था। अगर गंभीर बीमारी है तो उसे अमृतसर लाया जाता था। जिस तरीके का सिस्टम आज की डेट में है, आज से 600 साल पहले महाराव शेखा जी ने वैसा ही सिस्टम स्थापित किया था। अब देखिए, आज एम्बुलेंस खड़ी रहती है, पहले हर राजवैद्य के औषधालय के बाहर बैलों का एक छकड़ा खड़ा रहता था। आवश्यकता पड़ने पे मरीज को उस छकड़े पे डाला जाता था और प्रधान जो चिकित्सालय था अमृतसर, वहाँ लेके जाएगा। वैद्य न केवल चिकित्सा करते थे, जैसे फ्रंट पोस्ट पे जहाँ आज भी लड़ाई होती है, लड़ाई के मैदान में, वहाँ पे आपकी एक मेडिकल टीम रहती है। वो सारे सर्जन रहते हैं। उसी प्रकार से युद्ध के मैदान पे भी एक मेडिकल टीम, एक वैद्याचार्यों की टीम वहाँ रहती थी। उसके अलावा आवश्यकता पड़ने पे वो वैद्य लड़ाई के मैदान में जाके जंग भी लड़ते थे और जंग लड़ते हुए घायल सैनिकों को या सेनापति को वहाँ से उठा के लेके आते थे। ये आज के समय में देखने को नहीं मिलता। विलक्षण एक, आप घाटवा के युद्ध का मैदान आप देखेंगे तो उसमें देखिए, दुर्गा जी जब घायल हुए तो वैद्याचार्य उनको लेने के लिए युद्ध के मैदान में गए। दुर्भाग्यवश वो भी वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन ऐसा सिस्टम था। मतलब एक पूरी तरीके से फुल प्रूफ सामाजिक न्याय, सामाजिक जनता को या सैनिकों को या व्यापारियों को या आम आदमी को सुविधाएं कैसे दी जाए, ये महाराव शेखा जी से आप सीख सकते हैं। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए, अपने बच्चों को बताइए, जिससे कि उनको पता चले कि हमारे यहाँ ये सिस्टम, आज जो दुनिया सिस्टम बना रही है, दिखाती है, ये बहुत पहले से है। ऐसे लोग हुए हैं। अब डॉक्टर नरपत सिंह जी को ही ले लीजिए आप, पूरा जीवन, आज लगभग 80-82 साल के हो गए हैं, पूरा जीवन जन सेवा में समर्पित।
तो किसी शूरवीर से कम थोड़ी है। आज के युग में जहां आदमी स्वार्थ से ऊपर उठ ही नहीं पाता है, ऐसे युग में पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित कर देना, ये किसी महावीर से कम है क्या, या किसी संत से कम है? मैं बड़े ही श्रद्धापूर्वक उन्हें जो है प्रणाम करता हूँ, उनके इस कारकिर्दी को।